अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आती आतीनी आतिक आतैत आतैतह आतैतहुम आतैत आतैतकुम और आतिनिया। अरबी के इन सारे ही कंफ्यूज करने वाले शब्दों का हम मतलब सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के बेशुमार जुमले भी सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द आती के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है देना, दो या फिर दे दो। हिंदी के इन सारे शब्दों के लिए हम अरबी के एक शब्द इस्तेमाल करते हैं आती। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना कि यह दे दो, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आती हाजा, यानी कि यह दे दो। आती यानी कि दे दो और हाजा यानी कि यह। हिंदी में हम कहते हैं कि यह दे दो, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं आती हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि लाओ दे दो, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब आती, यानी कि लाओ दे दो। जीब यानी कि लाओ और आती यानी कि दे दो। हिंदी में हम कहते हैं कि लाओ दे दो, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं जीब आती। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सब दे दो, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे कुल्लू आती, यानी कि सब दे दो। कुल्लू यानी कि सब और आती यानी कि दे दो। हिंदी में हम कहते हैं कि सब दे दो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे कुल्लू आती। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो दे दो, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला आती, यानी कि चलो दे दो। यल्ला यानी कि चलो और आती यानी कि दे दो। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो दे दो, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे यल्ला आती। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि ठीक है दे दो, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आती, यानी कि ठीक है दे दो। तय्यब यानी कि ठीक है और आती यानी कि दे दो। हिंदी में हम कहते हैं कि ठीक है दे दो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आती। और मुझे दे दो को हम अरबी में आती नी कहते हैं। आती नी का मतलब होता है मुझे दे दो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे पैसे दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आतीनी फुलूस, यानी कि मुझे पैसे दे दो। आतीनी यानी कि मुझे दे दो और फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम कहते हैं कि मुझे पैसे दे दो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे आतीनी फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे छुट्टी दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आतीनी इजाजा, यानी कि मुझे छुट्टी दे दो। आतीनी यानी कि मुझे दे दो और इजाजा यानी कि छुट्टी। हिंदी में हम कहते हैं कि मुझे छुट्टी दे दो, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं आतीनी इजाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे सामान दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आतीनी अगराद, यानी कि मुझे सामान दे दो। आतीनी यानी कि मुझे दे दो और अगराद यानी कि सामान। हिंदी में हम कहते हैं कि मुझे सामान दे दो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे आतीनी अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे एडवांस दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आतीनी यतगद्दम, यानी कि मुझे एडवांस दे दो। आतीनी यानी कि मुझे दे दो और यतगद्दम यानी कि एडवांस। हिंदी में हम कहते हैं कि मुझे एडवांस दे दो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे आतीनी यतगद्दम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे सैलरी दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आतीनी और आतिब, यानी कि मुझे सैलरी दे दो। आतीनी अरबी में मुझे दे दो को कहते हैं और आतिब अरबी में सैलरी को। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सैलरी दे दो, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे आतीनी और आतिब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे टाइम दे दो, यानी किसी बात को लेकर या फिर किसी काम को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आतीनी वक्त, यानी कि मुझे टाइम दे दो। आतीनी यानी कि मुझे दे दो और वक्त यानी कि टाइम। हिंदी में कहेंगे कि मुझे टाइम दे दो, इसे हम अरबी में बोलेंगे आतीनी वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे दूसरा दे दो, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आतीनी सानी, यानी कि मुझे दूसरा दे दो। आतीनी अरबी में मुझे दे दो को कहते हैं और तानी अरबी में दूसरा को। हिंदी में कहेंगे कि मुझे दूसरा दे दो, तो इसे अरबी में बोलेंगे आतीनी
ثانی। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द आतिक के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है तुम्हें दूंगा। हिंदी में कहते हैं तुम्हें दूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आतिक। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं तुम्हें दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आतिक, यानी कि मैं तुम्हें दूंगा। अना यानी कि मैं और आतिक यानी कि तुम्हें दूंगा। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुम्हें दूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना आतिक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं तुम्हें काम दूंगा, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना आतिक शुगुल, यानी कि मैं तुम्हें काम दूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। आतिक अरबिक में तुम्हें दूंगा को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुम्हें काम दूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना आतिक शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं तुम्हें नया दूंगा, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना आतिक जदीद, यानी कि मैं तुम्हें नया दूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को, आतिक अरबिक में तुम्हें दूंगा को कहते हैं, और जदीद अरबिक में नया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुम्हें नया दूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना आतिक जदीद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना कि मैं तुम्हें कल दूंगा, यानी किसी चीज़ या सामान को देने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना आतिक बुकरा, यानी कि मैं तुम्हें कल दूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। आतिक अरबिक में तुम्हें दूंगा को कहते हैं, और बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुम्हें कल दूंगा, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना आतिक बुकरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना आतिक फुलूस, यानी कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। आतिक अरबिक में तुम्हें दूंगा को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना आतिक फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं तुम्हें गारंटी दूंगा, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना आतिक दमान, यानी कि मैं तुम्हें गारंटी दूंगा। अना यानी कि मैं, आतिक यानी कि तुम्हें दूंगा, और दमान या फिर जमान अरबिक में गारंटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुम्हें गारंटी दूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना आतिक दमान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं तुम्हें हिसाब दूंगा, यानी किसी भी तरह के हिसाब के बारे में किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आतिक हिसाब, यानी कि मैं तुम्हें हिसाब दूंगा। अना यानी कि मैं, और आतिक अरबी में तुम्हें दूंगा को कहते हैं, और हिसाब अरबिक में भी हिसाब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुम्हें हिसाब दूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना आतिक हिसाब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं तुम्हें टिकट दूंगा, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना आतिक तज़किरा, यानी कि मैं तुम्हें टिकट दूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। आतिक अरबिक में तुम्हें दूंगा को कहते हैं, और तज़किरा या फिर तज़किरा अरबिक में टिकट को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुम्हें टिकट दूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना आतिक तज़किरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं तुम्हें भाड़ा दूंगा, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना आतिक इजार, यानी कि मैं तुम्हें भाड़ा दूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और आतिक अरबिक में तुम्हें दूंगा को कहते हैं, और इजार अरबिक में भाड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुम्हें भाड़ा दूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना आतिक इजार। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द आतैत के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है दे दिया, या फिर दे दिया है, या फिर दे दिया हूँ। हिंदी के इन सारे ही शब्दों के लिए हम अरबी का सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करते हैं आतैत।
जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने दे दिया या फिर मैंने दे दिया है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आतईत, यानी कि मैंने दे दिया। अना यानी कि मैंने और आतईत यानी कि दे दिया। हिंदी में हम कहते हैं कि मैंने दे दिया या फिर दे दिया है, इसे अरबिक में बोलेंगे अना आतईत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि हाँ मैंने दे दिया है, यानी किसी चीज या सामान को देने को लेकर किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना आतईत, यानी कि हाँ मैंने दे दिया है। अयवा यानी कि हाँ, और अना यानी कि मैंने, और आतईत अरबिक में दे दिया या फिर दे दिया है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैंने दे दिया है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अना आतईत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो, किससे पूछो दे दिया है, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे इसाल मिन्हु आतईत, यानी कि उससे पूछो दे दिया है। इसाल यानी कि पूछो या फिर पूछना, मिन्हु यानी कि उससे, और आतईत अरबिक में दे दिया या फिर दे दिया है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उससे पूछो दे दिया है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इसाल मिन्हु आतईत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने सच कहा दे दिया है, यानी किसी चीज या सामान को देने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना गुल सदक आतईत, यानी कि मैंने सच कहा दे दिया है। अना अरबी में मैंने और मुझे को, गुल सदक अरबी में सच कहा को कहते हैं, और आतईत अरबी में दे दिया है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने सच कहा दे दिया है, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे अना गुल सदक आतईत। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द आतईतहा के बारे में। अरबी के ये शब्द महिलाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है उसको दे दिया है, यानी किसी महिला को। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने उसको दे दिया है अभी, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, यानी किसी महिला को दे दिया है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आतईतहा अलहीन, यानी कि मैंने उसको दे दिया है अभी। अना यानी कि मैंने, आतईतहा यानी कि उसको दे दिया है किसी महिला को, और अलहीन अरबिक में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने उसको दे दिया है अभी, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना आतईतहा अलहीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने उसको दे दिया है चाबी, यानी किसी महिला को, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आतईतहा मिफ्ता, यानी कि मैंने उसको दे दिया है चाबी। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। आतईतहा अरबी में उसको दे दिया है को कहते हैं, कि यानी किसी महिला को, और मिफ्ता अरबी में चाबी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने उसको दे दिया है चाबी, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना आतईतहा मिफ्ता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं ले आया और उसको दे दिया है, यानी किसी चीज या सामान को देने को लेकर, यानी किसी महिला को, तो हम अरबी में बोलेंगे अना जीब व आतईतहा, यानी कि मैं ले आया और उसको दे दिया है। अना यानी कि मैंने, जीब यानी कि लाया या फिर ले आया, वह अरबी में और को कहते हैं, और आतईतहा अरबी में उसको दे दिया है को कहते हैं, यानी किसी महिला को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं ले आया और उसको दे दिया है, यानी किसी चीज या सामान को देने के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना जीब व आतईतहा। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द आतईतहुम के बारे में। यह शब्द अरबी में एक से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है उन लोगों को दे दिया है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैंने उन लोगों को पैसा दे दिया है, यानी कि ज्यादा लोगों के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आतईतहुम फुलूस, यानी कि मैंने उन लोगों को पैसा दे दिया है। अना यानी कि मैंने, आतईतहुम यानी कि उन लोगों को दे दिया है, और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने उन लोगों को पैसा दे दिया है, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे अना आतईतहुम फुलूस। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द आतईतक के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है तुम्हें दे दिया है। हिंदी में कहेंगे तुम्हें दे दिया है, तो अरबी में बोलेंगे आतईतक। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने तुम्हें दे दिया है, तुम भूल गए, यानी किसी चीज या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आतईतक अंत नसीत, यानी कि मैंने तुम्हें दे दिया है, तुम भूल गए। अना यानी कि मैंने, आतईतक यानी कि तुम्हें दे दिया है,
और अंता यानी कि तुम, और नसीत यानी भूल गए। हिंदी में कहेंगे कि मैंने तुम्हें दे दिया है, तुम भूल गए। तो अरबी में बोलेंगे अना आतैतक अंता नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि याद करो मैंने तुम्हें दे दिया है, यानी किसी चीज या सामान को देने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे ज़क्कर अना आतैतक, यानी कि याद करो मैंने तुम्हें दे दिया है। ज़क्कर यानी कि याद करो, और अना यानी कि मैंने, और आतैतक यानी कि तुम्हें दे दिया है। हिंदी में कहेंगे कि याद करो मैंने तुम्हें दे दिया है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ज़क्कर अना आतैतक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जाओ ढूंढो मैंने तुम्हें दे दिया है, यानी किसी चीज या सामान को देने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे रूह दव्वर अना आतैतक, यानी कि जाओ ढूंढो मैंने तुम्हें दे दिया है। रूह यानी कि जाओ, दव्वर यानी कि ढूंढो, अना यानी कि मैंने, और आतैतक यानी कि तुम्हें दे दिया है। हिंदी में हम कहते हैं कि जाओ ढूंढो मैंने तुम्हें दे दिया है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रूह दव्वर अना आतैतक। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि झूठ मत बोलो मैंने तुम्हें दे दिया है, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तगुल कज़्ब अना आतैतक, यानी कि झूठ मत कहो या फिर झूठ मत बोलो मैंने तुम्हें दे दिया है। ला तगुल कज़्ब अरबी में झूठ मत कहो या फिर झूठ मत बोलो को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और आतैतक अरबी में तुम्हें दे दिया या फिर तुम्हें दे दिया है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि झूठ मत बोलो मैंने तुम्हें दे दिया है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तगुल कज़्ब अना आतैतक। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।